जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। देखिएगा, आपकी एएससी में जो आपकी भर्ती आउट हुई थी उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है कि आपकी 519 एसी बटालियन में जो वैकेंसी आउट हुई थी उस वैकेंसी के आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी जो प्रोसेस होने वाली है उस प्रोसेस में क्या कुछ चीज़ आपकी कंडक्ट होने वाली हैं आपके फिजिकल में, आपके रिटन एग्जाम में, आपके मेडिकल में, वो सारी बातें चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी वैकेंसी आउट हुई थी 519 एसी में, उस वैकेंसी के जो एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं वो आपके ऑफलाइन आने वाले हैं। यानी कि आपने सेल्फ एड्रेस जो अपने एनवलप पर डाला था उसी एनवलप में आपके एडमिट कार्ड आपके घर पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है या फिर आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आपके फिजिकल डेट को या फिर आपकी एग्जाम डेट को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं कि आपका जो 519 एसी का यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है वो कब होगा। तो फिजिकल आपका 2 दिन होने वाला है। वो किस किस दिन होगा? एक आपका होगा 20 जनवरी 2022 को और फिर आपका अगले दिन होगा 21 जनवरी साल 2022 को। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो फिजिकल है वो किस डेट को है, 20 को या फिर 21 को? तो आपका जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है, इनका एडमिट कार्ड हमने ओपन किया हुआ है। प्राइवेसी की जो इन्फॉर्मेशन वो हमने हाइड कर दी है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है, तो ऊपर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपका इंडेक्स नंबर। क्या देखने को मिलेगा? आपका इंडेक्स नंबर। तो आपका जो इंडेक्स नंबर है ना, अगर आपका इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 701 के बीच में है तो आपका फिजिकल कब होगा? वो 20 जनवरी को होगा। और अगर आपका इंडेक्स नंबर है 701 से लेकर 1481 के बीच में है तो आपका फिजिकल कब होगा? और वो होगा आपका 21 जनवरी को। और उसके बाद आपका अगले दिन अगर आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर दोगे तो आपका रिटन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। बात करें फिजिकल के लिए, प्लस में आपको रिटन एग्जाम के लिए रिपोर्ट कब करना है, वो आपको करना है सुबह के 7 बजे। और कहाँ पर? तो आपका जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है? 519 एसी बटालियन है आपका, बारामूला जम्मू कश्मीर में आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है जी। तो अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपके ऐसे डाउट थे कि आपकी जो भर्ती है 519 एसी में, अगर आपको याद नहीं है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला था, तो वो आपकी पोस्ट है लेबर की। तो लेबर की पोस्ट में आपका फिजिकल होगा या फिर नहीं, और अगर होगा तो कितना होगा, चलिए वो हम आपको बताते हैं बिल्कुल आपके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपकी कौन सी वैकेंसी है। वो है ग्रुप सी की वैकेंसी, और कहाँ पर है? 519 एसी बटालियन। तो अगर बात करें आपकी कौन सी पोस्ट है, तो आपको मैंने बताया कि ये जो भर्ती है वो आपकी लेबर पोस्ट की रहने वाली है, जिसकी टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं। अब किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी हैं वो भी देख लीजिए। तो आपके जनरल की 1 वैकेंसी, एससी की 1 और आपकी ओबीसी कैटेगरी की 1 वैकेंसी, इनको मिलाकर आपके इस भर्ती में टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है? टोटल आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन इनको देखकर आपको घबराना नहीं है कि आपके टोटल 3 ही वैकेंसी हैं। आपको कितनी चाहिए? मात्र आपको 1 वैकेंसी चाहिए। तो बस आपको इसी चीज़ को देखकर अपने प्रोसेस में आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। अब देखिए, आपकी फिजिकल होगी या फिर नहीं वो भी देख लीजिए। तो जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो फिजिकल आपकी होने वाली है उसकी जानकारी दी गई है। तो देखिए, आप थोड़ा सा नीचे देखिएगा, ये देखिए पॉइंट नंबर 8 है कि आपकी जो फिजिकल होने वाली है उसमें आपकी जो लेबर पोस्ट है उसकी फिजिकल कितनी क्या रहेगी वो देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्लियर करना होगा, वो आपका पीएमटी। पीएमटी क्या है? पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो आपकी मेज़र की जाएगी। अब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए?
तो आपकी जो मिनिमम हाइट है कम से कम वो आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। इसके साथ ही साथ आपको हाइट में छूट भी मिलेगी। वो किसको कितनी मिलेगी, तो आपके जो एसटी कैटेगरी है ना, इसको हाइट में 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर छूट आपको हाइट में मिलने वाली है एसटी कैटेगरी को। इसके बाद अगर आपकी हाइट कंप्लीट है तो आपकी चेस्ट मापी जाएगी। चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो बिना फुलाई आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी होनी चाहिए कम से कम 85 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही साथ आपका जो वेट है वो भी आपका मेजर किया जाएगा। वेट कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपका वेट होना चाहिए मिनिमम आपका 50 किलोग्राम। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डाउट था कि क्या आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मापा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल अलग अलग है कि आपकी हाइट कम से कम आपकी 165 सेंटीमीटर और आपका वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, तब आप लोग अपना क्राइटेरिया पास कर दोगे। इसके साथ ही साथ आपकी एक और प्रोसेस होगी आपकी पीएटी की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। वो क्या होगी, तो वो होगी, देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 50 किलोग्राम का कोई भार, वो कोई आपका व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई आपका जो है कोई कट्टा वगैरह हो सकता है, तो वो आपको उठाकर दौड़ना होगा। और कैसे दौड़ना होगा, तो देखिए 20 मीटर के 10 चक्कर। कहने का मतलब ये है कि आपको वो भार उठाकर 50 किलोग्राम का भार उठाकर आपको 200 मीटर तक दौड़ना होगा। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस है फिजिकल के बारे में। इसके बाद आपकी जो अगली प्रोसेस है वो है आपके रिटन एग्जाम की। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो सभी का कंडक्ट नहीं होगा। तो किन का कंडक्ट होगा, तो जिन्होंने अपने फिजिकल यानी कि अपने पीएमटी प्लस में पीईटी इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई किया होगा, उन्हीं का यहाँ पर रिटन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आपको रिटन एग्जाम के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, तो सुन लीजिए। यहाँ पर आपके एग्जाम में जो कट ऑफ बनने वाली है, उस कट ऑफ में आपको आने से पहले एक और चीज़ क्लियर करनी होगी, वो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया। अब वो क्या है, तो देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपको कम से कम 33% तो स्कोर करना ही होगा। आपके जो कट ऑफ होना वो तो आपके बाद में डिसाइड होगी। आपको कट ऑफ में आने से पहले जो क्राइटेरिया 33% का वो आपको पास करना होगा। अब आपका जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो देख लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आपकी भर्ती है वो आपके ऑफलाइन रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी भर्ती ऑफलाइन है तो इसका जो यहाँ पर एग्जाम है वो भी आपका ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है। और एग्जाम कैसा होगा, वो होगा आपका ओएमआर बेस्ड। तो आपका जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। क्यों समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो किसके बेस पर होगा, वो होगा आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। तो आपका जो एग्जाम है वो टोटल देखिएगा 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन में, एक आपका है जनरल इंटेलिजेंस, जिसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि ये सेक्शन कितने नंबर का हुआ आपका, टोटल 25 नंबर का। देन आपका अगला सेक्शन है इंग्लिश का, इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। और आपका ये कितने का सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, आपका 50 नंबर का। आपके जो अगले सेक्शन की यहाँ पर सीरीज है वो आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, इसका कितना आपका वेटेज रहेगा, वो होगा आपका 25 नंबर का, जिसके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से आने वाले हैं। और आपका एक और जो आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन है वो आपका जीके का। लेकिन आपके जीके के सेक्शन में एक और चीज काउंट होगी, वो आपके ट्रेड के सिलेबस से। अब ये कह तो आपकी देखिए पोस्ट कौन सी है, और वो है आपकी लेबर की पोस्ट। तो आपकी जो पोस्ट है ना, उस पोस्ट का जो सिलेबस है आपके ट्रेड का सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा जीके के सेक्शन में। और कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन है जीके प्लस में ट्रेड को मिलाकर आने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके आए टोटल, वो आपके आए 150। तो आपके अगर 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो एग्जाम टोटल कितने नंबर का हुआ, और वो हुआ आपका टोटल 150 नंबर का। और टाइम कितना मिलेगा आपको, टोटल 2 घंटे का टाइम यहाँ पर एग्जाम के लिए आपको मिलने वाला है। लेकिन एग्जाम में एक और चीज आपको याद रखनी है कि आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी होने वाली है। और कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी 0.25 है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पर आपका एक सही क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके,
तो देखिएगा ये आपकी कंप्लीट जानकारी है आपके फिजिकल के बारे में और आपके रिटन एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपके डाउट थे कि फिजिकल होगी या फिर नहीं होगी, तो फिजिकल बिल्कुल होगी और किसकी कितनी होगी कैसी होगी वो भी आपको हमने बता दिया है, बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ है। और जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपको हमने समझा दिया है। तो उम्मीद है कि अब आपका फिजिकल के बारे में और रिटन एग्जाम के बारे में कोई डाउट नहीं बचा होगा। और फिर से बता देते हैं कि आपको जो अपना पूरा फोकस है ना वो किसके ऊपर रखना है, अपने रिटन एग्जाम के ऊपर, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो फिजिकल तय नहीं करेगा, फिजिकल बस आपको पास करना होगा। आपका सिलेक्शन कौन तय करेगा, आपका रिटन एग्जाम। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बात और कि आपके यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाली है इससे आपकी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका वहाँ पर एंटर होना, आपके एग्जाम सेंटर में जाना। और एग्जाम सेंटर में पहुँचने के लिए वहाँ पर एंट्री के लिए आपको डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर लेकर जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं इसके ऊपर हमने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जुड़ रही आगे नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।